मोदी के सबसे बड़े दाव विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, उसको नॉनसेंस कह दिया है। हिंदू धर्म की आज की तारीख में भी अगर आप घरों में जाकर के देखेंगे तो सबसे बड़ी गायिका के रूप में एक नाम उनका भी होगा, अनुराधा पौडवाल। वो भड़की है जबरदस्त तरीके से। नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर खूब जमकर के गुस्सा फूटा है और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये या तो विश्वगुरु कहना बोलना बंद कर दीजिए या फिर जो ये नॉनसेंस कर रहे हैं ना ये बंद कर दीजिए। कैसे आप विश्वगुरु बनेंगे? रोजाना आपके देश में स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर ताला लटक रहा है। आप चेले तो बन सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते हैं। पढ़ेंगे ही नहीं तो गुरु कैसे बन सकते हैं? 94,000 नरेंद्र मोदी के राज में 94,000 स्कूलों के ऊपर ताला लटक गया है। देश के अंदर 25 स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं। देखिए, एक बात यह है, मैं खबर बताऊं उससे पहले, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों की धारणा होती कि नहीं ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, इस आदमी के बस की बात नहीं है। और फिर उसके बाद में वही आदमी, वही शख्स जो है वो इस तरीके से छक्के मारता है, इस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ता है, इस तरीके से अपने काम को दिखाता है कि उसके आलोचक उसके मुरीद बन जाते हैं। लेकिन कई ऐसे शख्स होते हैं जो इतनी हवा बना करके आते हैं, इतना इधर उधर रायता फैला करके आते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से माहौल बना करके आते हैं और फिर उसके बाद में लोग कहते हैं अरे इसको तो हम शेर समझे थे, तो कागजी आदमी है, डरपोक है ये आदमी, तो इसको तो हम न जाने क्या मान बैठे थे, ये तो खलनायक निकला, विलेन निकला ये। और फिर उसके बाद में ये होता है कि जो आपके मुरीद होते हैं, आपके प्रशंसक होते हैं, आपके कट्टर समर्थक होते हैं, आपके कट्टर अंधभक्त होते हैं, वो आपके लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आपको दुत्कारते हैं वो लोग कि हमने कैसे शख्स के ऊपर दांव लगा दिया, कैसे आदमी को आगे बढ़ा दिया, ये आदमी बहुत खोखला है, इस आदमी में जान नहीं है। अंदर से वो लोग अपने आप को कोसते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी क्रेडिबिलिटी वो खत्म कर दी हमने। किसके लिए? एक ऐसे आदमी के लिए। ये अंतर जो है वो समझना बहुत जरूरी है और इस अंतर को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर पूरी देश की राजनीति वो आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, आप नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और नरेंद्र मोदी वो ट्वीट करके क्या कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके अनुराधा पौडवाल उनके भजन को, उसके लिंक को जो पेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया माँ दुर्गा का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा, नया संकल्प लेकर के आता है। अनुराधा पौडवाल जी का ये देवी भजन आपको भक्ति भाव से भर देगा। तो नरेंद्र मोदी जिनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया ये तो हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की लो जगाने वाला एक काम कर रही हैं, तो भला उनको तो आप मुसलमान नहीं कह पाएंगे, उनको तो आप कुछ और नहीं कह पाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इनको मुसलमान खेमे में ले जा करके खींच करके इनका बदनाम करने पर जो तुल गए हैं। क्या कहा है इन्होंने, मैं आपको पहले वो बताता हूं। ये क्या कह रही हैं, पहले इनके 2 बयान आप देखिए। इन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत था कि हम विश्व गुरु बनेंगे, पर अब लगता है कि विश्व गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें ज्यादा हो रही है। या तो विश्व गुरु करना बंद कर दीजिए या ये नॉनसेंस बंद कर दीजिए, ये इन्होंने कहा। मतलब ये कह रही हैं कि भाई ये विश्व गुरु को लेकर के कुछ साल पहले तक तो मेरे मन में था कि हाँ वाकई कुछ बढ़िया हो रहा है, हम बन रहे हैं विश्व गुरु,
लेकिन अब तो लग रहा है कि सारी बातें तो विश्वगुरु बनाने के खिलाफ हो रही हैं। हम तो कभी विश्वगुरु बन ही नहीं पाएंगे। तो या तो ये विश्वगुरु कहना बंद कर दीजिए या फिर ये नॉनसेंस जो हो रही है इसको बंद कर दीजिए। उन्होंने दरअसल कावड़ियों को लेकर के जो है वो निशाना साधा कि भैया ये कावड़ी आते हैं, क्या कहा है देखिए जरा, कावड़ में हो रहा अश्लील डांस बंद हो, यह नॉनसेंस बंद कर दीजिए। ये अनुराधा पौडवाल कहती है। कोई भी आदमी जो धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के, आस्था को लेकर के बड़ी शिद्दत से जो अपने आराध्य को याद करता है, वो कभी इस तरीके से फूहड़ होकर के किसी मस्जिद के सामने जाकर के नाच नहीं सकता है, किसी मस्जिद के सामने जाकर के मां बहन की गालियां नहीं दे सकता है। ये तो बात सही है। किस तरीके से आज के वक्त में कावड़ के नाम पर मस्जिदों के सामने जाकर के उछलना कूदना, छलांगे मारना और मस्जिदों के सामने खड़े होकर के उन पर पताका फहराना, डीजे पर मां बहन की गंदी गंदी गालियों वाले गाने चलाना, कोई भला कैसे जो है वो महसूस कर पाएगा, कैसे उसको जो है वो सहन कर पाएगा। और अनुराधा पौडवाल है कौन? आज भी बहुत सारे लोगों के घरों में सुबह सुबह इनकी आवाज गूंजती है, ओम जय जगदीश हरे। जो आप सुनते हैं वो इनकी आवाज है। इनकी आवाज में आपने भजन सुना होगा, हनुमान अमृतवाणी, शिव अमृतवाणी, कितने ही भजन जो हैं वो इन्होंने गाए हैं। लेकिन आज ये कहने को मजबूर हो गई कि भैया ये नॉनसेंस बंद कर दीजिए, ये जो बकवास आप कर रहे हैं ना धर्म के नाम पर, इसको बंद कर दीजिए आप। अब देखिए बीजेपी के जो कैसे कैसे लोग हैं, ये सागर कुमार हैं कहने के लिए, सुदर्शन चैनल के जो हैं वो पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि अनुराधा पौडवाल जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपने पूरा जीवन हिंदुओं के भगवानों के भजन गा गा करके नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन बस एक छोटा सा सवाल है, क्या आप बकरीद पर बोल सकते हैं कि मुसलमान भाई गो माता को मारना बंद करो, जितना ज्ञान अभी आपने कावड़ियों के ऊपर दिया है। मतलब इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम गोबर खा रहे हैं, हम कीचड़ खा रहे हैं, हमें अपना मुंह बंद करना चाहिए, हमें क्या खिलाया जा रहा है, इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो है वो इस बात को देख रहे हैं कि नहीं उधर ही ऐसा गलत क्यों हो रहा है। अरे भाई पहले अपना तो देखो, अपना गिरबान तो झांको, और अपना ही गिरबान अगर आप नहीं उसमें देखेंगे, नहीं उसमें झांकेंगे, तो दूसरों को कितना ही ज्ञान दे लीजिए आप। लेकिन ये लोग ट्रोल करने पर आ गए हैं। जिनको मोदी जी जिनकी महिमा मंडन कर रहे थे उनको ये ट्रोल कर रहे हैं, देखिए आप। और इसके बाद में आगे ये कहती हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। क्या विश्वगुरु होने पर राम मंदिर में चोरी हो जाती है? यहां पर हजारों स्कूल बंद हो जाते हैं, हर आदमी आहत है, हर आदमी दुखी है कि क्या विश्वगुरु बना रहे हो तुम? क्या 56 इंच की मजबूत सरकार है तुम्हारी? क्या मजबूत हाथों में देश है? राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई और उसमें कह रहे हैं कि ट्रस्ट जाने, ये जाने, वो जाने, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो उस कुर्सी पर क्यों हो? वो कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए वहां से। आज हर आदमी जो अपने आप को हिंदू धर्म के साथ में जोड़ करके देखता है, वो आदमी आज दुखी है, ये सच्चाई है। और जो बीजेपी आईटी सेल के लोग इनको मुसलमान के नाम पर अभी भी घेरने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के भजन गा गा करके फेमस हो गई, वरना ये तो कुछ थी ही नहीं, उनके लिए मैं ये सिर्फ और सिर्फ 10-12 इनके गाने दिखा रहा हूं। अनुराधा पौडवाल ये हैं कौन, इनके 10-12 गाने देख लीजिए। एक इनका गाना आस्की फिल्म आई थी, 4 गाने उस फिल्म के अंदर और चारों गाने सुपर डुपर हिट, और चारों गाने इनके 1990 के अंदर ये फिल्म आई थी, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ये गाना आपने जरूर गुनगुनाया होगा। उसके बाद दूसरा गाना मैं दुनिया भुला दूंगा, सोचिए कितना फेमस गाना, कितनी बार आपने गुनगुनाया होगा। तीसरा गाना नजर के सामने जिगर के पास, आप जानते होंगे। तो जो आज इनको कह रहे हैं कि हिंदुओं का गाना गा करके फेमस हो गई,
चौथा गाना इनका वही आज की फिल्म से 1990 का, तू मेरी जिंदगी है। ये गाना क्या आपने नहीं गुनगुनाया? ये एक पांचवा गाना, दिल है कि मानता नहीं। ये गाना 1991 की फिल्म, उसका गाना है ये। तू प्यार है किसी और का, तू प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। ये हमने स्कूल कॉलेजों में ये गाने बहुत गाए हैं। ये उस वक्त के उस दौर के फेमस गाने थे। हालांकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, आप मुझे जो है इसके लिए कोस सकते हैं, लेकिन जब ऐसा गाना हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जुबान पर जो है वो अपने आप जब वो गुनगुनाना, वो जो धुन है वो आने लगती है। बहुत प्यार करते हैं, साजन फिल्म का गाना, कितना सुपर डुपर हिट गाना है ये। फिर इसके बाद में मुझे नींद ना आए चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ मेरा दिल खो गया। दिल फिल्म का गाना ये 1990 का, धक धक करने लगा, ये गाना कौन भूल सकता है। तम्मा तम्मा, ये 1990 की थानेदार फिल्म का गाना। जिए तो जिए कैसे, साजन फिल्म का गाना। प्यार किया है तो निभाना पड़ेगा, मेजर साहब। मतलब इन लोगों को लगता है कि दुनिया 2014 में ही जो है वो एक तरीके से प्रकट हुई है, 2014 में ही भारत को आज़ादी मिली है। मतलब कुछ लोगों ने सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर या हिंदू धर्म के नाम पर ही जो है वो गाने गा करके अपने आप को फेमस किया है। अरे साहब, मूर्ख बनाना बंद कीजिए लोगों को। आपसे पहले भी लोग थे यहाँ पर, आपके बाद में भी लोग होंगे यहाँ पर। आप इतिहास का एक छोटा सा, कहीं पर एक हजारों साल के इतिहास में कहीं पर एक छोटा सा, एक पन्ने के अंदर दर्ज एक छोटा सा वाक्या भरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हजारों साल की बात होती है ना, तो वहां पर 5-10 साल कोई मायने नहीं रखता है। और जरा आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए, एनडीटीवी की खबर देखिए आप। एनडीटीवी की खबर है और जिसमें क्या लिखा है, रोजाना भारत में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। यहां पर हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं कि मुसलमानों के, जरा बताइए आप। 25 स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं। यही खबर जो है वो आज तक पर भी छपी है, 4 दिन पहले की खबर है। भारत में हर दिन बंद हो रहे हैं 25 स्कूल। 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूलों के ऊपर ताला लग गया। किसकी सरकार थी उस वक्त में? कौन प्रधानमंत्री था उस वक्त में? ये 10 साल किसके राज के रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं? 10 साल के अंदर सरकारी स्कूलों में कितना बड़ा बदलाव हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2014-15 में, उस वक्त में जब नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था, देश के अंदर 11,07,000 सरकारी स्कूल थे। आज कितने हैं 2024-25 में? 10,13,000 सिर्फ सरकारी स्कूल बचे हैं। 94,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लग गया। सरकारी सहायता से जो स्कूल चलते थे उस वक्त में 83,000 स्कूल थे, आज 79,000 हैं। 4,000 स्कूलों की कमी है। प्राइवेट स्कूल उस वक्त में 2,88,000 थे, आज बढ़ करके 3,39,000 हो गए। कितने स्कूल बढ़ गए हैं? 51,000 स्कूल बढ़ गए हैं। ये स्कूल किसके हैं? नेताओं के हैं साहब, मंत्रियों के हैं, उनके बेटों के हैं, उनके भतीजों के हैं, उनके जीजा सालियों के स्कूल हैं। ये उनके नाम पर प्रॉपर्टी है। ये किसी न किसी के नाम पर चला रखा है, किसी न किसी के नाम पर। तो प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं, सरकारी स्कूलों पर ताला लग रहा है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अपन बनेंगे सरकारी, अपन जो है वो विश्व गुरु बनेंगे। और कोई अगर बोले, कोई अगर कुछ कहे, तो आप उसको फटाक से मुसलमान के खेमे में ले जाकर के छोड़ करके आ जाइए कि मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के देखो वहां क्या हाल है। अरे भाई, छोड़ो मुसलमान मोहल्ले को, हम भारत की बात करेंगे। पूरा भारत सही है या पूरा भारत में खराबी है? अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो उसमें मुसलमान की भी बात होगी, उसमें हिंदू की भी बात होगी, उसमें सिख की भी बात होगी, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सब की बात होगी। मुसलमान में ये क्यों है, मुसलमान में वो क्यों है? मुसलमान कोई भारत से अलग है? अगर मुसलमान इस देश का आबाद होता, मुसलमान इस देश का खुशहाल होता, तो कम से कम ये तो कह सकते थे कि 20 करोड़ लोग, 22 करोड़ लोग वो इस देश में टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं। कम से कम ये तो कहते। और सोचिए, 20-22 करोड़ आदमी, आबादी अगर इस देश की, वो अगर अंबानी अडानी के बराबर होती,
तो ये देश कितनी तरक्की कर रहा होता। तो मुसलमान नहीं है, वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सारी चीजें तो बता चुका है। कब तक मुसलमानों के पीछे चिपते रहेंगे? भारत की बात कब करेंगे? भारत के बारे में कब देखेंगे? भारत के बारे में कब बोलेंगे? और भारत के बारे में जो बोलता है कब तक उसको मुसलमान घोषित करते रहेंगे? इसी तरीके से चंद दिनों पहले जो है वो शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हुए। शेखर सुमन, चश्मा उतर गया लोगों का, टूट गया, पता चल गया कि साहब अंदर क्या कमरे में क्या हो रहा है, छोड़ करके आ गए लोग। अब शेखर सुमन जो है वो एक शो कर रहे हैं अपना, और वहां पर रोजाना हालत खराब कर देते हैं। तो शेखर सुमन के घर पर जो वो ईडी पहुंच जाती, उनके घर पर नहीं पहुंची, बल्कि उनके जो एक करीबी एक कारोबारी है उनके घर पर पहुंच गई। ये तरीका है साहब इनका काम करने का। किस तरीके से काम होता है, वो कारोबारी ने क्या कहा होगा, कारोबारी को ईडी की टीम ने क्या कहा होगा, और फिर आप देख लीजिए शेखर सुमन कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा तो ये जनता का शो है, चलता रहेगा। कुल मिलाकर के देश वाकई विश्व गुरु है, या देश जो है वो बंटाधार की तरफ जा रहा है? आपकी विदेश नीति वो कितनी ढुलमुल है या कितनी मजबूत है, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर सब लोगों ने देखा। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के अंदर कैसे फंसे हुए हैं, इसमें पूरी दुनिया देख रही है। ट्रंप जो है वो चौथे दिन जो है वो कुछ न कुछ उल्टा बयान दे देता है, हर चौथे दिन में। और मोदी जी माई एक्सीलेंसी, माई एक्सीलेंसी, माई एक्सीलेंसी, माई एक्सीलेंसी बोलते बोलते रह जाते। लोग नहीं देख रहे हैं क्या? लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है? और इसीलिए लोग अंदर से आवाज आ रही कि बहुत समय पहले तो मैं ऐसा सोचती थी कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि जितनी सारी बातें हो रही है ये विश्व गुरु के कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बातें हो रही है। मतलब इस देश को आगे की दिशा में नहीं ले जाया जा रहा है, इस देश को पीछे की दिशा में ले जाया जा रहा है। जब आप सारा दिन गाय गोबर इस तरह की बात करेंगे, मंगलसूत्र मुसलमान इस तरह की बात करेंगे, तो क्या दुनिया नहीं देख रही है? क्या लोग नहीं देख रहे हैं? और ये अनुराधा पौडवाल और ये ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों तक इनका बढ़िया अच्छा खासा जुगाड़ है, इनको कोई चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जमीर वाले होते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं साहब, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस देश की आवाम ने हमें बहुत कुछ दिया है, और इस देश की आवाम का, इस देश के लोगों का अब कर्ज उतार करके वापस जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं अपने पोते को सेटल कर देते हैं, बेटे को सेटल कर देते हैं, फलां जगह पर इंडस्ट्री चल रही है, फलां जगह पर ये चल रहा है, वो नहीं बोलते। चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बहरहाल अनुराधा पौडवाल ने जो कुछ कहा है वो अकेली हैं, आखिरी हैं, पहली हैं, या अभी तो बहुत लोग हैं कतार में घुटन महसूस कर रहे हैं। वक्त आएगा तो बहुत बता देंगे क्या हमारे दिल में है, अभी से क्या बताएं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।